TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज़ पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गईं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से चीनी सदर शी ने इंतहाई नागवारी का इजहार किया और कहा कि एक रोज पहले हुई मुलाकात की तफसीलात मीडिया को लीक क्यों की गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी सदर शी जिनपिंग कैमरों की मौजूदगी में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे हैं। चीनी सदर ने कनाडा के वजीर आजम से G20 इजलास के दौरान की गई गुफ्तगू लीक होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इजलास में की गई हमारी गुफ्तगू अखबारात को लीक कर दी गई। ये मुनासिब बात नहीं। गुफ्तगू इस पैराए में नहीं की गई थी। अगर आपकी तरफ से ईमानदारी का मुजाहरा किया जाता। मीडिया ने कैनेडियन इलेक्शन में चीन की मुबैना मदाखलत का मामला उठाए जाने के दावे किए थे, जिस पर चीनी सदर शी ने खफगी से कहा कि हमने जो भी बातचीत की थी वो अखबारात को बता दी गई है। ये गैर मुनासिब है और ऐसे तो बातचीत हुई ही नहीं थी। क्या आपकी जानिब से कोई बात यकीनी भी है? कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में हम आज़ादाना और खुले आम मकालमे पर यकीन रखते हैं। कनाडा के वजीर आजम ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि तामीरी मुलाकातें जारी रहेंगी, जिस पर चीनी सदर ने जवाब दिया कि इसके लिए पहले माहौल बनाओ और ट्रूडो से हाथ मिलाया और चल दिए। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने हालिया हफ्तों में चीनी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसके जमहूरी इदारों और अदालती निज़ाम में मदाखलत कर रही है। ट्रूडो ने बुध को इंडोनेशिया के रिजॉर्ट जजीरे बाली पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अपने मुल्क के दाखिली उमूर में मदाखलत का मामला उठाया है। दरी असना कनाडा की वफाकी पुलिस ने कहा है कि वो बर्रे आज़म शुमाली अमरीका में वाक़या इस मुल्क में चीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए नाम निहाद पुलिस स्टेशन की तहकीकात कर रही है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में तालीमी कारकुनान ने एक बार फिर हड़ताल का इंदिया दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में तालीमी कारकुनान ने एक बार फिर हड़ताल का अंदिया दे दिया। सूबे के वजीर तालीम और यूनियन दोनों के मुताबिक कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज ने एक और हड़ताल का नोटिस दायर किया है, जिससे ओंटारियो में तालीमी कारकुनों को दोबारा मुलाजमत छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। एक बयान में सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना था कि जब से कुछ दिन पहले बातचीत दोबारा शुरू हुई थी, सूबे ने मुतादिद पेशकशें की हैं जो सेक्टर भर में खास तौर पर कम आमदनी वाले कारकुनों के लिए करोड़ों डॉलर्स का इजाफा करेंगी, लेकिन क्यूब ने अभी तक उसे मुस्तरद कर दिया है। वजीर तालीम का कहना था कि मेरे ख्याल में ये बच्चों के साथ मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी है। ये गैर ज़रूरी है। हमें ये बातचीत मेज़ पर करनी चाहिए ताकि मेम्बरान और अपने बच्चों दोनों के लिए मुआहदा हो सके। मुझे लगता है कि हम सब मायूस हैं कि यूनियन ने यही रास्ता इख्तियार किया है। उनका कहना था कि लेकिन ये हुकूमत मसले का हल निकालने के लिए मुज़ाकरात पर मरकूज रहेगी, खास तौर पर ये जानते हुए कि हमने ज्यादा रकम के साथ एक बेहतर ऑप्शन पेश किया है, जिसमें एक नुमाया इजाफा, कम तनख्वाह वाले कारकुनों के लिए करोड़ों डॉलर मजीद शामिल किए गए हैं। क्यूब की जानिब से कहा गया है कि तालीमी कारकुनों ने सूबे भर में मुमकिन हड़ताल का नोटिस दिया है, जो कि 5 दिनों में शुरू हो सकती है। बयान में कहा गया है कि क्यूब के ओंटारियो स्कूल बोर्ड्स काउंसिल ऑफ यूनियंस की मरकजी बार्गेनिंग कमेटी तनख्वाह पर सूबे के साथ दरमियानी बुनियाद पर पहुंचने में कामयाब रही और कहा कि हुकूमत ने उन खिदमात में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया जिनकी तुलबा और वालिदैन तवक्को करते हैं, जिससे इसमें इजाफा हुआ है। बयान में क्यूब के ओंटारियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस की सदर लॉरा वाल्टन ने कहा कि यूनियन की तवज्जो तालीमी कारकुनों के लिए मुलाजमतों को बेहतर बनाने और तलबा के लिए खदमात को बेहतर बनाने दोनों पर मरकूज है। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों का बुरा हाल है, जबकि मजीद बर्फबारी की तवक्को है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों का बुरा हाल है। GTA के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी के बाद शहर में मजीद बर्फबारी की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला जुम्मे के रोज तक जारी रहेगा। ग्रेटर टोरंटो एरिया के ड्राइवरों को गाड़ियों की रफ्तार सुस्त करने का मशवरा दिया गया था। ओंटारियो की सूबाई पुलिस इंतबाह दे रही है कि दिन के बेशतर हिस्से में सड़कें गीली और फिसलन रहेगी। पुलिस के मुताबिक शहर में फिसलन के सबब गाड़ियों में तसादुम के मुतादिद वाक़यात पेश आए, बशमूल न्यू मार्केट के शुमाल में हाईवे 11 पर
3 گاڑیوں کا حادثہ جس نے ایک شخص کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا۔ ایک الگ تصادم میں پولیس نے کہا کہ ہائی وے 401 کے قریب ہائی وے 427 پر شمال کی طرف جانے والا ایک ٹریکٹر ٹریلر کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرا گیا جو ہائی وے کو تقسیم کرتی ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور ہائی وے کے دونوں طرف کئی لینیں بلاک ہو گئیں۔ ٹورنٹو میں برف کی صفائی کے آلات فراہم کرنے والے ٹھیکیدار تاحال سامان کی فراہمی کے عمل میں ہے۔ شہری انتظامیہ کے مطابق تقریباً 500 آلات کے ٹکڑے یا شہر کے کل معاہدہ شدہ بیڑے کا تقریباً 1/3 سڑکوں، بائک لین اور فٹ پاتھوں کو ہل چلانے اور نمک کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پولینڈ کے صدر نے اپنے ملک میں میزائل گرنے کو حادثہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف یوکرین نے بھی اس سلسلے میں تحقیقات میں مکمل تعاون کا اعلان کر دیا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولینڈ کے صدر نے اپنے ملک میں میزائل گرنے کو حادثہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف یوکرین نے بھی اس سلسلے میں تحقیقات میں مکمل تعاون کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی طور پر اس حادثے کا ذمہ دار روس کو سمجھا جا رہا تھا۔ پولینڈ اور نیٹو حکام نے بغیر تحقیقات کے روس پر الزام دھر دیا تھا، جبکہ روس نے حملے کی تردید کر دی تھی۔ تحقیقات کے بعد آخرکار امریکہ اور نیٹو ممالک بھی مان گئے کہ پولینڈ میں گرنے والا میزائل روس سے نہیں بلکہ یوکرین سے فائر ہوا۔ اس سے قبل نیٹو حکام نے کہا تھا کہ پولینڈ کے میزائل حملے کا ذمہ دار روس ہے، جبکہ امریکی حکام نے بھی بالواسطہ طور پر یہی کہنے کی کوشش کی۔ حکام نے کہا کہ پولینڈ میں گرنے والا میزائل یوکرین کی افواج نے آنے والے روسی میزائل پر داغا تھا۔ واضح رہے کہ پولینڈ میں میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر روس کے خلاف ایک طوفانی مہم شروع ہو گئی تھی۔ برطانیہ میں اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں افراط زر 41 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں افراط زر 41 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ دودھ، پنیر، دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے گھریلو بجٹ تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ اکتوبر کے مہینے میں افراط زر 11.1% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ خوراک، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عام شہریوں اور کاروباروں کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ رائے شماری کرنے والے ماہرین اقتصادیات نے صارفین کی قیمتوں کے اشاریے میں 10.7% کے سالانہ اضافے کی پیش گوئی کی تھی۔ حکومت کے انرجی پرائس گارنٹی پروگرام کے متعارف ہونے کے باوجود دفتر برائے قومی شماریات کے مطابق مہنگائی میں سب سے زیادہ اضافہ بجلی، گیس اور دیگر ایندھنوں کی قیمتوں سے آیا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے توانائی کی قیمتوں کی ضمانت ختم ہونے کے بعد بلوں میں فی الحال 5 ماہ کے عرصے میں تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے گھرانوں کی توانائی کے اخراجات کے حوالے سے مدد کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔